हाँ जी, क्लास 11 कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे, क्योंकि ये 8th वीडियो आपके लिए जो आई है चैप्टर 1 की। इससे पहले जो आप कवर करके आए हैं 7th वीडियो में हमने बात की थी फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स में, मल्टीपल फंक्शन, और लास्ट में हमने कमर्शियल फंक्शन को खत्म किया और अब आ गए हम नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत क्या है? कंपनी पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा जरूरत है, एक इनोवेशन पर्सपेक्टिव से भी जरूरत है, और दूसरी नेशन यानी इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से कितनी ज्यादा जरूरत है, सब हम इसमें बात करने वाले हैं। तो आपका एज यूजुअल ज्यादा टाइम ना लेते हुए एक लास्ट बात कह रहा हूं, प्लीज चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो शेयर, और अगर डेटा चाहिए, डेटा मतलब सर नोट्स चाहिए, नोट्स तो बहुत ज्यादा जरूरी है, हमें बनानी नहीं है, हम चाहते हैं हमें मिल जाए पीडीएफ, तो कमेंट में लिख लो पीडीएफ दे दो, हम दे देंगे। बात करते हैं आगे। नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप कह रहा है एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द मेन रीजन क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिहाइंड द नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सबसे ज्यादा नीड क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एनी कंट्री, किसी भी कंट्री के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। कह रहे इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ इनोवेशन। मेरी कंट्री में कितना इनोवेशन है, which in turn depends on the number and quality of entrepreneurs। मेरी क्वालिटी कैसी है एंटरप्रेन्योर की, और कितने ज्यादा मेरे एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं। मेक इन इंडिया से बहुत ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स निकल के आए हैं, और शार्क टैंक से तो हद से ज्यादा आ रहे हैं भाई, ठीक है। इन द सोसाइटी दस एंटरप्रेन्योर इज एन एजेंट ऑफ प्रोग्रेस इन द सोसाइटी। वही तो एजेंट है, एजेंट का काम कर रहा है मेरी सोसाइटी की ग्रोथ के लिए, मेरी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। कौन काम कर रहा है? एंटरप्रेन्योर काम कर रहा है। द नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी हाईलाइटेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। क्यों जरूरत है? इन 6 पॉइंट से हमें पता चलेगा एंटरप्रेन्योरशिप की, जिसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं लाइफ लाइन ऑफ नेशन। मेरे नेशन की लाइफ लाइन है एंटरप्रेन्योरशिप। उससे क्या कह रहा है? वो इनोवेशन भी प्रोवाइड करती है, चेंज को अडेप्ट करते हैं, प्रॉफिट इंक्रीज होता है, अपॉर्चुनिटी आती है एम्प्लॉयमेंट की, और सोशल बेनिफिट होता है। तो एक एक करके समझे सबको? हाँ सर समझाओ फिर। लो समझते हैं एक एक करके। बात करते हैं सबसे पहले लाइफ लाइन ऑफ नेशन। कैसे एक एंटरप्रेन्योरशिप लाइफलाइन बन सकती है किसी इकोनॉमी की, नेशन की? एवरी कंट्री इज ट्राइंग टू प्रमोट इट्स ट्रेड। कंट्री के ट्रेड को प्रमोट कर रहे हैं सो दैट इट इज एबल टू शेयर द बेनिफिट्स ऑफ द डेवलपमेंट, ताकि बेनिफिट को शेयर किया जा सके। एंटरप्रेन्योरशिप इज द यार्डस्टिक टू मेजर द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। वो एक तरीका बन गया मेरे डेवलपमेंट को मेजर करने का, मेरी कंट्री के डेवलपमेंट को मेजर करने का। सेकंड बात करते हैं इनोवेशन कैसे करें। एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड्स न्यू आइडियाज, इमेजिनेशन एंड विजन ऑफ द एंटरप्राइज। तो क्या एंटरप्रेन्योरशिप, अभी हमने बात की स्किल, इमेजिनेशन एंड मार्केट डिमांड भी चाहिए होता है, तो वही कह रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड न्यू आइडिया, इमेजिनेशन एंड विजन, ठीक है। उसका कह रहा है एंटरप्रेन्योर इज अ इनोवेटर एज ही ट्राइज टू फाइंड द टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट्स एंड मार्केट। यही तो टेक्नोलॉजी फाइंड करता है, प्रोडक्ट फाइंड करता है, और मार्केट फाइंड करता है, ठीक है। तब भी तो इकोनॉमी में ग्रोथ होती है, इनोवेशन आता है। चेंज ऑफ ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ। कह रहे हैं एंटरप्राइज ऑपरेट्स इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। रोज चेंज हो रहे हैं एनवायरनमेंट, रोज रिक्वायरमेंट चेंज हो रही हैं। द एंटरप्रेन्योर मोल्ड्स द एंटरप्राइज इन सच ए चेंजिंग एनवायरनमेंट, ठीक है, वो मोल्ड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है द लेटर मोल्ड्स नॉट ओनली द एंटरप्राइज बट ऑल्सो ऑल्टर्स द एनवायरनमेंट इटसेल्फ टू इंश्योर द सक्सेस ऑफ एंटरप्राइज। एंटरप्रेन्योर ही तो सब कुछ चेंज कर रहे हैं ताकि सक्सेस मिले बिजनेस में भी, और पूरा एनवायरनमेंट सिनेरियो भी बदल जाए। प्रॉफिट कैसे इंक्रीज होता है? कह रहा है प्रॉफिट कैन बी इंक्रीज इन एनी एंटरप्राइज आइदर बाय इंक्रीजिंग द सेल्स, और कॉस्ट को रिड्यूस करके सेल बढ़ा लो, या कॉस्ट, ठीक है। अब आपको देख लो प्रॉफिट चाहिए तो कॉस्ट को रिड्यूस तो करना ही पड़ेगा ना, अगर सेल्स नहीं बढ़ रही तो खर्चे कट करने पड़ेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट इंक्रीजेस इट्स प्रॉफिट्स एंड प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सीधी सी बात है, दो रीजन बता दिए प्रॉफिट इंक्रीज करने के, दो तरीके बता दिए, या तो सेल बढ़ा लो या फिर कॉस्ट को रिड्यूस कर लो, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ऑब्वियसली नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स कितने ज्यादा जनरेट होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इट एक्टिविटी प्रोवाइड द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं लार्ज नंबर ऑफ पर्सन आर एम्प्लॉयड इन एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज इन द कंट्री। जितने बिजनेस बनेंगे उतने ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। बात समझ आ रही है ना? कितना सिंपल तरीका बता रहा हूं मैं आपको एंटरप्रेन्योर की रिक्वायरमेंट का, नीड का। उसके बाद सोशल बेनिफिट क्या है? इट इज नॉट ओनली बेनिफिशियल टू द बिजनेस एंटरप्राइज बट टू द सोसाइटी एट लार्ज, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करता है, ठीक है। स्केर्स रिसोर्स का ऑप्टिमम यूज को प्रमोट किया जाता है। जितना यूज उतना ही काम करो, फटाफट। आई बात समझ में? सो इस वीडियो में हमने नीड को समझा। छोटी वीडियो जरूर है बट इंपॉर्टेंट वीडियो है, देखिए अच्छे से समझिए। डाउट है तो पूछिए। 8 वीडियोज आ चुकी हैं, 8 के 8 वीडियोस में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं हमसे, बट उसके लिए आपको वीडियोस देखना पड़ेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना पड़ेगा, और स्टडी मटेरियल चाहिए तो ले लो, कोई इशू नहीं है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे
नई